औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद वसल्लिम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वसल्लि अला जमील अंबिया'i व मुरसलीन व सिद्दीकीन व शुहदा'i व सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारी ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और उम्मत में पैदा करने के बाद सरकार की आल के साथ मुतमस्सक फरमाया और सरकार के ख़ानदान आलीशान अज़ीमुल मर्तबत के साथ हमारी निस्बत मंसूब फरमाई। तो उस बारी ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। जिस जगह मैं इस वक्त बैठा हूँ आप इस जगह की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। देखें ये तमाम चीड़ के दरख्त हैं और ये चीड़ जो है आपको इस बारे में शायद में भी आइडिया भी मिला हो कि ये टीबी के जो सैनिटोरियम बनते हैं जहाँ टीबी के मरीज़ों का इलाज होता है। टीबी जो सांस की तनफ़्फ़ुस की बीमारी है जिससे बंदा सांस का फेफड़ों की जिसको कहते हैं ना कि उसकी अपनी एक पेचीदगी का शिकार होकर दुनिया से आखिरत की तरफ अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। और इसी टीबी की उस वक़्त का इलाज मर्ज़ आज का तो काबिल इलाज मर्ज़ है लेकिन आज भी टीबी का एक इलाज बहुत पेचीदा और बहुत लंबा इलाज है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो 6 महीने तक अगर आप उसकी क्या कहते हैं अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स को आप एडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से नए सिरे से आपको उसका इलाज करवाना शुरू होगा। तो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, चूँकि कायद-ए-आज़म मैं उनको इसलिए नहीं कहता चूँकि कायद-ए-आज़म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नज़दीक एक ही ज़ात है, उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी कोई भी कायद-ए-आज़म नहीं है। तो कहने की मेरी बात ये थी कि यहाँ भी देखें ये बदबख्तों ने अल्लाह इनके ऊपर अल्लाह लानतें भेजे, इनके अल्लाह नस्लें बर्बाद करे। जिन लोगों ने देखें ये देखें दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दरख्त आपको ये अमजद शाह साहब के साथ ये दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ लोगों ने आग जलाई है जी, आग लगाई है। किस लिए आग लगाते हैं? ये बदबख्त के बच्चे घास को मतलब घास की जो कटाई को या घास की दोबारा से उसकी नमू को ज़्यादा ज़ोर व शोर से उनके नज़दीक इसकी प्रोडक्शन को करने के लिए इसको आग लगाते हैं। और आग लगाने के बाद क्या होता है, जो अगला मरहला है जो सबसे पेचीदा और सबसे लाहीन और सबसे एक बदबख्त मरहला है वो ये है कि इन जंगलों के अंदर सिर्फ ये नहीं है ये दरख्त जलते हैं। तो दरख्त की तो फिर एक और अलग बात है कि दरख्त फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जानदारों की एक डिफरेंट फॉर्म है। 2 फॉर्म्स है ना, जानवर और पौधे। चलो पौधे को तो आग लग जाती है, ये तो अपना वजूद छोटे छोटे जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं या खुदरो पौधे होते हैं या जो अभी शजरकारी जिनकी हुई होती है वो तो चलो अपने आप को अपने वजूद को किसी हद तक वो अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकते, लेकिन ये बड़े दरख्त तो चलो अपने वजूद को बरकरार रख लेते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बदबख्ती होती है वो बदबख्ती होती है इन दरख्तों के, इन जंगलों के, इन ये जो मेरे पास ये अभी आपको नज़र आ रही होगी ये अपना इसको कहते हैं इस पंजाबी ज़बान में और देसी ज़बान में चलोथर। इसके ऊपर जो है ना इसके अंदर जो होते हैं चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जानदार, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो भाग जाते हैं, उनको इतनी भी नहीं मिलती, उनको इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वो अपने वजूद को बरकरार रख सकें। वो अपनी जान जाने अफनी के सुपुर्द कर देते हैं। और आपको ये पता होगा पूरी एक सूरत कुरान की सूरह अन-नमल कहते हैं ना, कुरान में 114 मरतबा सूरह हर सूरत के साथ मुंज़बित है वो। बाद लोग तो ये जो बिस्मिल्लाह ये भी हर सूरत का एक लाजमी जुज़्व है और सूरतें 114 हैं, लेकिन जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो भी 114 मरतबा है। लेकिन जबकि सबको पता होगा कि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। वो क्यों नहीं है उसकी भी अपनी अपनी तौजीहात हैं। और सबसे बड़ी बात है चूँकि वो अल्लाह की तरफ से बरात थी, तो अल्लाह ने चूँकि मुशरिकीन को बरात दी और उससे पहले चूँकि बिस्मिल्लाह का मतलब सलामती, चूँकि वो सलामती वाली बात उसमें शुरू में अल्लाह पाक ने मुशरिकीन और मुनाफिकीन के ऊपर खुली जंग का चूँकि ऐलान किया था, इसलिए वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ना आना
एक उसकी तोजीह भी पेश की जाती है। और लेकिन फिर 114 मरतबा क्यों है कि यही सूरह नमल जो है इसमें मालिकुल मुल्क ने 2 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नाज़िल फरमाया। एक दफ़ा तो हर सूरत के शुरू की तरह जिस तरह हर सूरत में, लेकिन इस सूरत का जो बहुत बड़ा एजाज़ है वो ये है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को ख़त लिखा, उसको दावत इस्लाम दी, तो सबसे पहले क्या लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुलेमान की तरफ से जो अल्लाह का नबी और रसूल है। तो ये बात यहाँ करने की बात क्या थी, ये नमल से बात है। नमल कहते हैं चींटी को, अरबी ज़बान में नमल जो है ना, नमल का लफ्ज़ होता है नून मीम लाम, नमल कहते हैं चींटी को। और अल्लाह ने, आपको पता है ये कोई मन गलत वाक़या नहीं, ये भी सूरह नमल का मशहूर व मारूफ वाक़या है। और ये एक नसाब का हिस्सा भी है कि चींटी का वाक़या। तो जब ये चींटी, मैं आपको ये साथ साथ दिखा भी रहा हूँ अल्लाह की ये कुदरत कामला और इस जंगल की खूबसूरती। तो जब चींटी को अल्लाह पाक ने ये जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था तो चींटियाँ जो हैं अपने बिलों में घुस गईं। तो जिस तरह मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे मुर्शिद, मेरे मुरब्बी, कायनात के खालिक का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं सुपर मास्टरपीस, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सरकार कुल आलमीन फरमाते हैं कि जब भी आप सफ़र पर निकलो तो अपना एक सालार, अपना एक अमीर, अपना रहबर मुकर्रर कर लो। बेशक आप 2 ही हो, अगर आप 1 से ज़्यादा हो तो अपना एक अमीर बना लो जो आपको सफ़र की जुमला लवाजमात उसके ज़िम्मे हो। तो इसी सेंस में हर जानवर को भी यही, चूँकि मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि लर्निंग के जो लेवल्स हैं, सबसे जो निचला दर्जा उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट लेवल। हर जानदार में भी जिबिल्लत होती है, उसकी अल्लाह ने बिल्ट इन, उसके पास सम टूल्स हैं, सम सॉफ्टवेयर हैं जो उसके पास बिल्ट इन है। लेकिन जो अब ये इंसान जो है, ये जो इसके लिए जो लेवल बना था, ये 4था लेवल था, रैशनल लेवल। लेकिन जब ये गिरता है तो ये 5वें पर नहीं आता, ये फिर गिर कर 6ठे दर्जे पर जाता है। और 6ठा दर्जा अस्फलुस साफिलीन का है, जो जानदारों से भी बदतर है। तो ये इसमें से मोस्टली जो लोग हैं ना, फ़र्ज़ किया हमारी जो आबादी है कुल अर्ज़ की राउंड अबाउट 5 से 6 अरब के दरमियान है। तो इस 6 अरब की आबादी में से मैं नहीं कह सकता कि शायद कोई लाख एक बंदा जो इंसानों के दर्जे में आता हो, बाकी सारे अस्फलुस साफिलीन के दर्जे में ही आते हैं। तो बाकी ये जो इज़्ज़त माब बरसगीर की उजड़, जाहिल, गवार और लावारस मट्टी है, इसमें तो इंसानों के रूप बहुत कम ही हैं। इसमें आपको मुसलमान, ईसाई, यहूदी, उसके बाद देहरिये, उसके बाद सिख तो आपको बकसरत मिलेंगे, लेकिन आपको इंसान शायद कोई मिले, शायद क्या पता, शायद 25 करोड़ में से 2500 आपको इंसान मिले, तो बाकी यहाँ इंसानों की बात कम है। तो बात को घुमा फिरा कर अपने असल पॉइंट के ऊपर लाता हूँ। तो यही जो चींटी थी, इसने अपने जो चींटियों की सालार थी, उसने अपने तमाम लश्करों को कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है और तुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ। लेकिन सुनना जो काम की बात, इसके लिए मैं इतनी लंबी तमीद बांधी है। सुलेमान ने चींटी को अपने हथेली पर खड़ा किया, इस तरह हथेली के ऊपर, ये मेरी हथेली आपको नज़र आ रही है ना, हथेली पर चींटी को खड़ा किया उसको, और उससे मुखातब हुए। फतबस्समा, और कुरान के अल्फाज है फतबस्समा, सुलेमान ने तबस्सम फरमाया। और फिर सुलेमान ने क्या किया, अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि तुम रास्ता बदल लो, ताकि यह ना हो कि तुम्हारी खाम ख्याली में चींटियाँ तुम्हारे पाँव के नीचे आ जाएं और चींटियाँ अपनी ज़िंदगी गंवा दें। तो हम कैसे बदबख्त हैं, कैसे लाइन हैं, कैसे मुजरम हैं, कैसे जलील व रसवा किस्म के लोग हैं कि हम अपनी ज़ाती अना, ये घास है क्या मुझे बताएं, घास ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जानवर इसको चरते हैं या जानवरों का ये आपको सामान उनका खुराक मुहैया करती है, उनकी डाइट है, अपनी तस्कीन के लिए। बस ये होता है ना, शराबी चरसी टाइप के लोग यहाँ आते हैं, सिगरेट पीते हैं और सिगरेट फेंक देते हैं, तो उसमें से भी बहुत हद तक ये आग के ज़ुमरात आते हैं। लेकिन सबसे जो बदबख्त है, ये मैं अभी हम वीडियो बनाते हैं नात की वीडियो, चूँकि नात रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के अयाम में 9 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक, बड़ी रवायात यही हैं कि 9 हैं या 17 है और या फिर 12 हैं। तो बाकी रवायात भी हैं, 7 रबीउल अव्वल के बारे में भी कहते हैं, 27 के बारे में भी बाज़ रवायात हैं, बाज़ रवायात 19 रबीउल अव्वल के बारे में भी हैं, बाद 21 के बारे में भी हैं। चूँकि सारी घड़ियाँ मेरे आका के नाम से ही मंसूब हैं, तो मैं कहता था चलो हम भी अपना एक नबी मुकर्रम, नबी मेहरबान, फ़ख्र कौनो मकान की बारगाह में हम भी अपना एक छोटा सा नजराना अक़ीदत पेश कर सकें। लेकिन चूँकि
मैं यहाँ जब मैंने ये इन दरख्तों को देखा तो ये मेरे दोस्त हैं अमजद शाह साहब, माशाल्लाह, मनकबत ख्वाएँ, नात ख्वाएँ, मरसिया ख्वाएँ, नवा ख्वाएँ, उसके अलावा ख़ुद भी काफ़ी हद तक इन्होंने शायरी की भी है। तो मैं अल्लाह गवाह मैं अभी इन्हीं को तैयार करता, बल्कि वीडियो में शुरू में नज़र भी आए होंगे, वरना मैं शायद क्या पता इसको फ्रंट कैमरे में मूव करके शायद आपको ख़ुद बताता, लेकिन मेरा अंग अंग जो है ना ये इस ज़ख्मी हो गया कि ये किया क्या हमने। ये आपको सारे दरख्त नज़र, सारे ब्लैक नज़र आ रहे हैं, और उनके साथ अगर आप हाथ लगाएं, मैं ठहरे में आपको हाथ लगा कर अपना हाथ भी चेक करवाता हूँ। ये मैंने हाथ लगाया, देखें, ये आप उंगलियाँ मेरी देख लें, ये सारी जो है ना ये ब्लैक हो गई हैं। इनके साथ कार्बन लगा हुआ है, सब के साथ जो है ना ये दरख्तों ने कुछ ने तो अपनी जान बचा ली है, और मोस्टली जो छोटे छोटे दरख्त होते हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। इनकी भी जान है। आप ये कह रहे होंगे पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं कि जान चुके, ये भी जानदार हैं, इनकी भी जान गई है। लेकिन इनसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है वो किसका हुआ है? जानवरों का। और इसके लिए सबसे बड़े लानती जो है ना, अल्लाह की लानत हो, जो सुनेगा वो उसमें भी लानत भेजनी है। ये ना हो कि मैं कोई वीडियो के डिफरेंट तनाज़र में ये कह रहा हूँ, आप सब ने लानत भेजनी है महकमा जंगलात के ऊपर, महकमा जंगलात के वाचर, महकमा जंगलात के गार्ड, महकमा जंगलात के फॉरेस्टर, महकमा जंगलात के रेंज अफसर, महकमा जंगलात के DFO, महकमा जंगलात के कंजर्वेटर, महकमा जंगलात के चीफ कंजर्वेटर, महकमा जंगलात के नाज़िम आला, महकमा जंगलात के सेक्रेटरी, सब के वजूद पर अल्लाह की लानत हो, सब की नस्लें तबाह बर्बाद हों, अल्लाह सब की नस्लों का बेड़ा गर्क करे। जो अपने मकासद में खुद आग लगवाते हैं, ये मैं आपको अंदर की मैंने कितनी लानतें भेजी क्यों हैं, इसलिए भेजी हैं कि खुदा की कसम, चुके तो मुझे तो पता है ना ये खुद आग लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? अब ये मुझसे पूछे क्यों? बिकॉज आई एम अ रिसर्चर एंड आई नो द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, स्पेशली द क्वेश्चन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड वाई। क्यों? मैं आपको वैसे कह दूँ आग लगवाते हैं, आप क्या पता ये क्या बातें कर रहा है। मैं वट की बात नहीं कर रहा, मैं हाउ की बात नहीं करता, कैसे आग लगती है। मैं यहाँ आपको दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, वाई, इस आग को क्यों लगवाया जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये हरामखोर, ये सूद के पैरोकार, ये बगैरत, ये बदनस्ले, ये जब जंगलों में से लकड़ियाँ काटते हैं ना, जब ये दरख्तों को बेचते हैं, ये जो ग्रीन गोल्ड है इसको काटते हैं, तो काटने के बाद ये अपनी खिफत मुटाने के लिए, अपनी नौसरबाजियाँ छुपाने के लिए ये जंगल में आग लगा देते हैं। तो जंगल में आग लगने का मतलब क्या होता है? अब आप मुझसे फिर पूछेंगे, क्वेश्चन जनरेट होगा। मैं नहीं पूछता कि आप पूछेंगे या नहीं पूछ, लेकिन क्वेश्चन आप में जनरेट होगा कि वो इससे उनको क्या मिलता होगा, क्योंकि बड़े दरख्त तो जलते ही नहीं हैं, जिस तरह मैंने आपको भी बताया है। वो तो चलो अपनी उनकी प्रोडक्शन तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन वो जलते नहीं हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन वो आग लगाते क्यों हैं? क्यों? इसलिए कि जहाँ से उन्होंने दरख्त चीरा होता है, जहाँ से दरख्त उन्होंने सीसा से काटा होता है, जहाँ से उन्होंने वो इलेक्ट्रिक मशीन अप्लाई की होती है, ताकि उस पर ताजगी के असरात महव हो जाएं, ताकि ये लगे कि ये दरख्त आज से 3-4 साल पहले कटा हुआ है। और इससे क्या करते हैं? इससे वो अपनी नस्लों को पालते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? फिर खुदा की कसम मैंने खुद देखा हुआ है, ऐसे ऐसे बगैरत लोग, 2 कौमें कभी भी परवान नहीं चढ़ती। आप देख लेंगे उनके घरों को, एक जो बैंकों के साथ मंसूब होते हैं। और मैं इसी वीडियो की तवसत से एक और आपसे बात करूँगा। अभी ये 12 रबीउल अव्वल को जुमे वाले दिन मरकज़ी प्रोग्राम हुआ है सीरत कमेटी के ज़ेर तमाम। तो सीरत कमेटी की जो तकरीब थी ना, उसको सबसे ज़्यादा जिसने स्पॉन्सर किया था वो था बैंक, एक बैंक, ठीक है ना। और मुझे बताएं, अल्लाह की लानत हो, सूद के पैसों से आप नबी का मिलाद मनाते हो, आपको शर्म नहीं आती? आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये मेरी बात याद रखना। अगर आप कोई गलत काम करते हो ना, हर बंदा गलत काम करता है, ये नहीं है कि हर बंदा, कहते हैं ना कि बंदगी का मेयार ही है गुनाह करना। जब गुनाह का तस्वर नहीं है तो फिर बंदगी का मेयार तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये लोग जो अल्लाह के रसूल के साथ मजाक करते हैं, तो अल्लाह उनको फिर मजाक बना देता है। मुझे आप बताएं, सूद के पैसों से आपने रसूलत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिलें मनाई हैं, तो क्या आपको शर्म नहीं आई? क्या आपको अल्लाह ने उसकी मतलब वो गैरत ईमानी आपसे ख़त्म हो चुकी थी कि आपने सूद के पैसों से पंडाल सजाए, सूद के पैसों से एक बंदा बुलाया जिसने अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ था, जबकि डॉक्टर तो वो लफ्ज़ होता है, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा है, डॉक्टर वो लफ्ज़ होता है, डॉक्टर वो वर्ड है जिसमें आप दजल फेज़ करते हैं। आप पहले इदाद शुमार इकट्ठा करते हैं, किससे इकट्ठा करते हैं? सेंसस से, ऑब्जर्वेशन से। फिर आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, उसको आप टेस्टिफाई करते हैं, स्टेटिस्टिक टेस्टिफाई करते हैं।
और उसके बाद जो उससे डेटा आता है उसकी बेस पर आप फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन देते हैं। या फ़र्ज़ किया आप एक थ्योरी बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लॉ बनता है, तो मुझे बताएं इन नौसरबाज किस्म के मुल्लाओं ने, जाकरों ने, मुफ्तियों ने मस्जिद और मदरसे के किस कोने में बैठ कर उन्होंने मफरूज़ा बनाया होता है। मफरूज़ा के पास सिर्फ एक होता है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, और ये खबीस क्या मफरूज़ा बना सकते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये कोई ना कहे कि मैं किसी एक मसलक की बात कर रहा हूँ। ये जो शिया जो जाकर होते हैं, ये भी जब ईरान से आते हैं चुगा पहनते हैं, लंबा लंबा काला, साथ लिखते हैं डॉक्टर डैश 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 डैश। ओ यार किस बात का डॉक्टर? अगर इतना शौक है डॉक्टर लिखने का ना, पहले इस्लामियात में मास्टर करो, फिर उसके बाद एमफिल करो, फिर कोई सब्जेक्ट चूज़ करो, तकाबले अदियान का, फ़लसफ़े का, इस्लामिक विजडम का, कुरान का, फ़िक़्ह का, तफसीर का, तब फिर आप डॉक्टर बनो। तो आपको किसने रोका हुआ है? तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह के नबी के साथ मजाक ना करो, अल्लाह के दीन के साथ मजाक ना करो, वरना इकबाल का वो शेर बड़ा काम का शेर है। इकबाल क्या फरमाते हैं? कुव्वत इश्क से यार पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हमने कब कुव्वत इश्क अपनाई है? हमारे पास तो इश्क है ही नहीं है। हमने इश्क सोचा हुआ है मुखालिफ जिन के साथ मोहब्बत का नाम हमने इश्क बना दिया। इश्क वो, इसके बारे में इकबाल फिर कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं वे तमाशा लबे बाम अभी। अक्ल पहली कहते हैं ना, सबसे पहली सीढ़ी होती है इल्म की, इल्म के बाद होती है अमल की, अमल के बाद आता है अक्ल, और अक्ल के बाद आखिरी दर्जा आता है इश्क का। तो हमें तो इसका पता क्या है, हमने इसको देखा क्या है। इकबाल फिर फरमाते हैं, इकबाल इसलिए तो इकबाल को अल्लाह का प्योरली वली नहीं गर्दाना गया। इकबाल फरमाते हैं जी कि खुद को बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा बेतौफीक फुकयान हरम, इन गुलामों का फतवा है कि नाकस का ये किताब कि सिखाती नहीं मोमन को गुलामी का तरीक। तो ये वो बदबख्त हैं। और इनके बारे में बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। मैं ये एक बात आखिरी करके फिर मैं बात को कंप्लीट करता हूँ, और फिर हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात पढ़ेंगे। उसके लिए ना तो हमने किसी से मदद ली है, ना किसी से हमने ऐड ली है, और ना हमें किसी की ज़रूरत है, और ना ये बात होती है। इसलिए कहते हैं कोशिश करें हर साल में एक महफ़िल मिलाद मनाएं। क्या महफ़िल मिलाद? जिसमें किसी मौलवी को ना बुलाएं आप। जब मौलवी को आप बुलाएंगे वो महफ़िल मिलाद नहीं रहेगी, वो फिर एक तारफ़ी इश्तिहार बन जाएगा। इसी तरह एक साल में एक दफ़ा हुसैन की मजलिस आप बर्पा करें। मजलिस का मतलब नहीं है आप किसी जाकर को बुलाएं, वो चोगों से आपको बताए जाकरी क्या है। आपने ज़िक्र हुसैन करना है, ये जाकरी है बस। आपने मोहब्बत हुसैन का हक़ अदा करना है, ये जाकरी है बस। आपने जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद मुत्तहरा मुक़द्दसा मुअज़्ज़मा का ज़िक्र खैर करना है। आपने बताना है कि वो कौन सा काम था जिसमें हुसैन जैसी हस्ती जो जन्नत की वारिस थी, जो जन्नत की मालिक थी, उसने अपने 6 माह के बेटे को कुर्बान किया, उसने अपने 92 साल के मुस्लिम नौसिज़ा को कुर्बान किया। वो कौन सा पैगाम था? इसी तरह वो मेरे आका जो जिनके सदक़े आलमीन बना। मैं कहता हूँ ना, मैंने एक दफ़ा एक क्लास में भी एक बात की थी, वो बात में मैं कंप्लीट करके फिर बाबा बुल्ले शाह का शेयर करके फिर मैं बात को ख़त्म करता हूँ। इस्लाम के ऊपर जो गैर मुस्लिम में सबसे बड़ा जो एहसान है ना, वो जनाब आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन ने ये जब दी ना नज़रिया इजाफ़त की, जब उसने दी अपना इक्वेशन ड्राइव की E=mc², उससे क्या साबित हुआ कि व्हेन एवरीबॉडी मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट देन टाइम रिमेन्स स्टेशनरी। और वो जो बॉडी होती है, क्या कहते हैं कि एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैस एंड मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लेकिन कंडीशन क्या है? बट टाइम रिमेन स्टेशनरी। जब टाइम स्टेशनरी हुआ, मेरे आका मेराज पर गए, 18 साल का अरसा बीता, लेकिन कुंडी हिल रही थी, उनके लोटे में से पानी जारी था। उसकी वजह क्या थी? कायनात का जो दिल था, कायनात की रूह जो थी, वो कायनात से चली गई थी, तो कायनात में अल्लाह ने निज़ाम कायनात ही रोक दिया था। तो ये मेरे मालिक का, ये मेरे आका का फेज़ है, जो फेज़ आम ना तो किसी शरीयत कमेटी का मोहताज है, ना किसी फ़िक़्ह जाफ़रिया का मोहताज है, ना किसी अम्बली का मोहताज है, ना किसी शाफ़ी का मोहताज है, ना किसी मालकी का मोहताज है, ना किसी हनफ़ी का मोहताज है, बल्कि हम सब मोहताज हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के। तो इसलिए इन नाम नयाद नमूद नुमाइश की बड़ी महफ़िलों से इज्तनाब करें। ख़ुद अपने तौर पर एक छोटी सी आप महफ़िल अरेंज करें। महफ़िल क्या, 2 बंदे, मैंने पिछले शुरू में आपको कहा था ना, जब 2 बंदे होते हैं वो महफ़िल बन जाती है। तो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं कि बुले नू लोकी मत्ती देंदे वह जा विच मसीती क्या होंदा जो दिलों नमाज ना नीती, तेरा दिल खड़ावन कुड़ियाँ मुंडे सजदे कराउन मसीती, दुनियादारा तू रब नाल भी 420 की थी। तो ये मैं 420 पर आपको ला रहा था। ये 420 जो है ना, मैं चूँकि
कानून का तालिब इल्म भी हूँ। 420 जो दफ़ा है ना वो होती है दगाबाजी की, फ़राड की, नौसरबाजी की। तो हम अल्लाह से भी नाउज़ बिल्लाह दगाबाजी करते हैं। इसलिए खुदा का खौफ करें, खुदा की ज़ात से माफ़िया मांगें कि हम कैसे किसके ऊपर अपना जी सूदी कारोबारों के अदारों के ऊपर उनसे हम इन्वेस्टमेंट करवा कर, हम बैंक ऑफ पंजाब से इन्वेस्टमेंट करवा कर, हम बैंक ऑफ AJK से इन्वेस्टमेंट करवा कर, हम हबीब बैंक से इन्वेस्टमेंट करवा कर कैसे हम शम्अ अरसाल के परवाने बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं एक वीडियो इंशाल्लाह फिर बाद में कभी दूंगा कि इस कायनात के ऊपर टेस्ला का बहुत बड़ा एहसानात है। उसने 3, 6 और 9 की ताकत बताई है। उसने ये बताया कायनात के राज के हैं। लेकिन टेस्ला की एक और बात भी है, टेस्ला बिजली का, टेस्ला लाउड स्पीकर का, टेस्ला इजादात का बानी भी है। और उसके साथ एडिसन जिसने बल्ब ईजाद किए। मुझे बताएं, अगर एडिसन बल्ब ईजाद ना करता, टेस्ला या डिफरेंट टूल्स ईजाद ना करता, तो ये शम्अ अरसाल के परवाने किधर जाते? ये तो मर जाते ना। इनको तो शायद लगता है हमने लाइटें जला दी हैं चोरी के पैसों की तो हम कामयाब हो जाएंगे। फिर दोबारा आखिर पर इन सूदी, इन आरामखोर महकमा जंगलात के बंदों को ये लगता है कि हमने जंगल बेच दिए, जंगल बेच कर जो हमने पैसा कमाया उसमें से कोई चंद हज़ार या चंद लाख रुपए हम किसी तंजीम को देकर हम महफिल मिलाद बना लेंगे तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका बेड़ा गर्क होगा इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हमें हक बात कहने की, सुनने की, उस पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।